गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अपने अपने घर पे ठीक होंगे। आज मैं चैप्टर 6 पढ़ रही हूँ, नाव बनाओ नाव बनाओ। तो क्या आपने पढ़ ली है? उम्मीद है आप पढ़ लिए होंगे। अगर नहीं पढ़े तो मेरे साथ साथ पढ़िए। नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। क्या आप भी नाव बनाते हैं और अपने भाई बहनों को बुलाते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि बारिश आती है तब आप लोगों ने कितने नाव बनाए हैं। वह देखो पानी आया है, गिर 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 कर बादल छाया है, सात समुंदर भर लाया है। तुम रस का सागर भर लाओ भैया मेरे जल्दी आओ। तो ये जो छोटी सी बच्ची गा रही है या बच्चा गा रहा है, वो कह रहा है कि पानी बहुत आया, कितना बादल छा गया है, ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र भर लाया है। तो आप भी जल्दी आओ भैया। अब आगे बोल रहा है, पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा। ऐसे में तुम भी लहराओ भैया मेरे जल्दी आओ। सच में जब भी बारिश होती है पानी खूब पड़ता है और लंबी चौड़ी जो गलियां होती है वो बिल्कुल पानी से भर जाती हैं, और किन्हीं किन्हीं के घरों में जो डाउन साइड होते हैं वो भर जाते हैं, जैसे नदी उनके घर में आ गया हो। ऐसे में आप भी इंजॉय करो, खुश रहो। तो वो बुला रही है, भैया मेरे जल्दी आओ। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो, फिर बाजार लपक तुम लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। अब वो गुल्लक नहीं देखने बोल रही है कि मेरा गुल्लक नहीं टटोलिए, मेरी तो और हल्की है, आप उसे और मत टटोलिए। फिर बाजार जब जाएंगे तो हम लुत्फ़ उठाएंगे, भैया मेरे जल्दी आ जाओ। ले आओ कागज़ चमकीला, लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला, कैंची चुटकी हाथ चलाओ भैया मेरे जल्दी आओ। अब वो अपने भैया को बुला रही है कि कागज़ भी लेते आइए, लाल हरा पीला कोई सा भी चलेगा, और रंग बिरंगा है तो बहुत अच्छा लगेगा। कैंची से जल्दी जल्दी हाथ चलाइए और एक नाव बनाइए। छप छप कर कूड़े से अड़ती बूंदों लहरों, लड़ती बढ़ती सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती, नाव तेरा मुझको हरसाओ भैया मेरे जल्दी आओ। जैसे नाव पानी में एकदम छपाक छपाक इधर उधर अटकते हुए आगे बढ़ती है, तो वो आंखें सबकी वहीं रुकी रहती है कि हाँ मेरा नाव कहाँ गया और उसका नाव कहाँ गया। तो भैया का नाव भी छुटकी को बहुत खुशी देगा। क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब भी फिर, यह किसके बस का, खोट सभी है बस आलस का, आलस छोड़ो सब कर पाओ भैया मेरे जल्दी आओ। भैया कहते हैं कि ये मेरे बस का नहीं है, तो वो क्या कह रही है कि आप आलस कर रहे हो, ये सबके बस का है, आप बस आलस छोड़ो और जल्दी से आ जाओ। तो ये कविता हरिकृष्ण दास गुप्त जी ने लिखी है। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं कविता से। ये तो आप भर ही लेंगे कविता से, पोएम को देख करके भरना है, कविता को यहाँ भरना है। नाव की कहानी, एक बार फिर से कविता पढ़ो। इस कविता में नाव के बनने और पानी में सफ़र करने की कहानी छिपी है। मान लो तुम ही वह नाव हो, अब अपनी कहानी सबको सुनाओ। शुरुआत हम कर देते हैं। मैं एक नाव हूँ, मैं कागज़ से बनी हूँ, मुझे एक लड़के ने बनाया, उसका नाम तो मुझे नहीं पता पर वह बहुत ही सीधा साधा है, उसने मुझे बहुत प्यार से बनाया है। इस तरह से आप आगे लाइनें जोड़ सकते हैं। हाँ, बारिश, इस पर भी आपको बनानी है। तुमने बारिश पर पहले कभी कोई कविता या लोकगीत सुना होगा, उसे नीचे दी गई जगह में लिखो। आपने कोई भी पोएम सुने होंगे वो आप यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। इस कविता को पढ़ते समय तुम्हारे मन में कई चित्र आए होंगे, उनके बारे में बताओ। तो आपको बारिश के बारे में जो भी पिक्चर दिमाग में आता हो आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। सचमुच, पानी सचमुच खूब पड़ेगा। सचमुच का इस्तेमाल करते हुए तुम भी दो वाक्य बनाओ। सचमुच, कल तो मैं पक्का बहाने नहीं बनाऊंगा। सचमुच, कल मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। आप लिख सकते हैं ऐसे। सात समुद्र, गिर गिर कर बादल छाया, सात समुद्र भी भर लाया।
पता करो 7 समुद्र कौन कौन से होंगे जिनसे बादल पानी भर कर लाया है। क्या सचमुच बारिश के बादल समुद्र से पानी लाते हैं? वे इतना सारा पानी कैसे लाते होंगे? आपस में बातचीत करके पता करो। तुम इस काम में बड़ों की या किताबों की मदद भी ले सकते हो। तो इसमें आपको 7 समुद्र के नाम लिखने हैं और इसमें सेकंड वाले में आपको वाटर वेपराइजेशन यानी वाष्पीकरण के बारे में लिखने हैं। वो आपको बुक में मिल जाएंगे। तरह तरह की नावें अगर आपको नहीं मिलती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपका आंसर दे दूँगी। तुम कागज़ से कितनी तरह की नाव बना सकते हो? बनाकर कक्षा में दिखाओ। उनमें से किसी एक के बारे में लिखकर बताओ कि तुमने वह कैसे बनाई। चलिए अब आप तो ये खुद ही भर सकते हैं, इसमें मैं क्या बताऊंगी। आई बरसात। बरसात के दिनों में अक्सर घरों के दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार आ जाती है। कभी कभी छत से पानी टपकता है, सीलन भी आ जाती है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या किया जाता है, आप बताइए। सबसे पहले तो आप उसके ऊपर छत के ऊपर प्लास्टिक लगा सकते हैं और रेन वाटर को स्टोर कर सकते हैं, जिससे आपका छत भी बच जाएगा और सीलन भी नहीं होंगी। तो ये लिख सकते हैं आप। बारिश के मौसम में गलियों और सड़कों पर भी पानी भर जाता है। तुम्हारे मोहल्ले और घर के आसपास बारिश आने पर क्या क्या होता है? हमारे घर में भी आस पड़ोस में जब बारिश होती है तो गलियों में बहुत सारा पानी आता है और साथ में बहुत कचरे आ जाते हैं, जिसके कारण से हमें उसके अगले दिन सफाई करनी पड़ती है। आप ऐसा लिख सकते हैं। काम वाले शब्द। पिछले साल रिमझिम में तुमने पढ़ा था कि बनाना काम वाला शब्द होता है। काम वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। इस कविता में ढेर सारी क्रियाएं या काम वाले शब्द आए हैं, उन्हें छांटो और नीचे लिखो। तो आपको ये जिस तरह बनाना कोई काम होता है उस तरह उसमें से छांट के लिखना है क्रियाएं। और अब जो यहाँ आप लिखेंगे उसी को सेकंड में आपको वर्णमाला के हिसाब से चुन करके सजा देना है, जैसे अ आ ई होता है। अब एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ बनाना का। जैसे बनाना हुआ बनाओ, उसी तरह है खोलना हो गया, ठीक है, लहराना हो गया, छाना हो गया, लाना हो गया, लाना, छाना, लहराना, खोलना, ठीक है, चलाओ, चलाना आप बोल सकते हैं, हर्षाना, खुशी देना। तो ये सब आप लिख सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। अगर कुछ भी परेशानी लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मन लगा के पढ़ाई करते रहें। कुछ भी परेशानी हो बेझिझक पूछें। तो बाय बाय, थैंक यू सो मच।